दोस्तों देखो, आपको कभी भी औसत निकालना होता है तो आप कैसे निकालते हो? इन सभी संख्याओं को जोड़ते हो और फिर जितनी संख्याएं हैं उससे उसको भाग करते हो, फिर निकालते हो। ठीक है, मैं आपको पूरी संख्याएं जोड़ने के बगैर निकाल के दिखाऊंगा। कैसे निकालोगे? तो देखो, यहाँ पे आपको एक रेफरेंस पॉइंट चुनना है, कोई सा भी। इनमें से भी कोई संख्याएं चुन सकते हो या इसके आसपास अपने मन से भी कोई भी संख्या रेफरेंस पॉइंट के रूप में ले सकते हो। तो मान लीजिए हम ले लेते हैं 10 को। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट हमारा 10 है। अब आपको देखना है डिफरेंस कितना है। तो 10 इन सभी संख्याओं का डिफरेंस। तो देखिए 10 से ये कितना छोटा या बड़ा है, कितना डिफरेंस है? कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। अब ये 10 से बड़ा है, कितना बड़ा है? तो 2 बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस का 2। ये 10 से कितना बड़ा है? +3। ये 10 से कितना बड़ा है? 7 बड़ा है, तो प्लस का 7। ये 10 से कितना बड़ा है? 9। ठीक है, तो आपको क्या करना है अब? इन इन इनको जोड़ने के बजाय आपको इन्हें जोड़ना है। ठीक है, तो आप ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 3 5, 5 और 7 12, 12 और 9, 12 और 9 आपका आ जाएगा 21। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसको 21 और बट्टे में कितनी संख्याएं हैं? ये 5 संख्याएं हैं, तो बट्टे में लिखेंगे 5 और प्लस कर देंगे। आप जो आपने रेफरेंस पॉइंट लिया था उसको आप प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे आप 10 प्लस कर देंगे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50 प्लस में 21 और बट्टे में 5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 71 बट्टे में 5। इसको इससे काटेंगे, 5 5 एकम 5 और ये 2 इधर गया, 5 चौक 20 पॉइंट 1, 5 दूनी 10, 14.2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपको 18 19 24 26 इन संख्याओं का आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, औसत निकालना है। अब हम ऐसा रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जो इनमें से नहीं है। हम इसका रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं 20। ठीक है, कोई रेफरेंस पॉइंट आप कौन सा लेंगे जिनमें जीरो लगा होता है, जैसे 10 20 30 40 या 200 100, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार के आपको रेफरेंस पॉइंट लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए किसके आसपास है, ये 20 या 30, हम कुछ भी रेफरेंस पॉइंट इसमें ले सकते हैं। तो हम यहाँ ले रहे हैं 20। ठीक है, अब आपको देखना है उस रेफरेंस पॉइंट से कौन सा कितना कम है या कौन सा कितना ज्यादा है। तो ये 2 कम है, तो यहाँ पे हम -2 लिखेंगे। ये 1 कम है तो -1 लिखेंगे। ये 20 से 4 ज्यादा है तो प्लस का 4। ये 6 ज्यादा है तो प्लस का 6। ये 20 से कितना ज्यादा है? 10, तो प्लस का 10। ये 20 से 15 ज्यादा है तो प्लस का 15 लिख दिया आपने। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इनको आपस में जोड़ना है। तो इन सबको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए, -2 और -1 ये हो जाएगा -3, और +4 जोड़ेंगे तो ये +1 आ जाएगा, ये बन जाएगा +1। ठीक है, 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7, 7 और 10 17, 17 में 15 जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें 15 में 17 जोड़ दीजिए, 7 5 12 का 2, हासिल लगा 1, ये आ जाएगा 32। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे आप? 32 और बट्टे में जितनी संख्याएं हैं, 3 3 6, 6 संख्याएं हैं, बट्टे में 6 कर देंगे और प्लस में रेफरेंस पॉइंट हमारा 20 का। ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6, ये 16 पे कट जाएगा, तो ये 16 बट्टे 3 आ जाएगा। 16 बट्टे में 3 प्लस में 20। इसमें एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 60 प्लस में 16 और बट्टे में 3। ये हो जाएगा आपका 60 और 16 हो जाएगा 76 बट्टे में 3। इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, एक इधर गया और ये हो जाएगा 3 3। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ चुकी हो तो इसका आंसर आप कमेंट में टाइप के मारिए, इसका औसत क्या होगा। ठीक है, और इसी प्रकार की और मैथ्स की वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।